वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के बेसिक कंसेप्ट्स की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स की। तो सबसे पहले इसमें चीज है वो है द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एन इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी किसी एपी के n पदों का योगफल निम्न सूत्र के द्वारा दिया जाता है। एन इक्वल n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन सभी पदों के बारे में आप पहले से परिचित हो। यहाँ पर n का मतलब यहाँ पर क्या होगा? n का मतलब होगा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब होगा नंबर ऑफ टर्म्स और एक का मतलब यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, और डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। यानी यहां पर जो एन है, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, और डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, सार्वय अंतर। और यहां पर जो एस है, एस का मतलब होता है सुमेशन, और सुमेशन का मतलब होता है टोटल। टोटल का मतलब योगफल। यानी किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अपन निम्न सूत्र की सहायता से दे सकते हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं एन इक्वल n अपॉन 2। ये तो ऐसे जैसे, फिर ये 2a है, 2a को अपन a प्लस a लिख सकते हैं। 2a को a प्लस a यानी दो भागों में डिवाइड करके अपन लिख सकते हैं। आगे n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे की ऐसे। अब देखिए एन इक्वल n अपॉन 2, तो ये a प्लस तो रहने दो, और फिर देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है बिल्कुल। ये हमने किया था क्या? हमने एक फॉर्मूला किया था an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला किसका था? किसी एपी के nth क्रम को जगह an आ जाएगा। तो यहां पर एन इक्वल n अपॉन 2, और ये a प्लस इसकी जगह हो गया an, और an को अपन क्या लिख सकते हैं? स्मॉल l भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? अंतिम पद। तो एन इक्वल n अपॉन 2 a प्लस l, यानी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही बात है। अब अपन चर्चा करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की, एग्जांपल्स की। तो देखिए एग्जांपल, मान लीजिए अपने को कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, जैसे 2, 4, 6, 8, और इसमें कह दे कि 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी समेशन ऑफ 10 टर्म्स, टोटल ऑफ 10 टर्म्स। यानी इस एपी के 10 पदों का योगफल अपने को ज्ञात करना है। तो यहां पर अपन देखें तो a की वैल्यू तो कितनी हो गई? 2। d की वैल्यू कितनी हो गई? 4 माइनस 2 इक्वल 2। तो यहां पे हो जाएगा एन इक्वल n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू यहां पर देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स n की इक्वल कितना है? 10। तो यहां हो जाएगा एस 10 इक्वल 10 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? कॉमन डिफरेंस सार्वंत्र कितना है? 2। देखिए यहां पर a की वैल्यू कितनी थी? n की वैल्यू थी 10 और a की वैल्यू थी कितनी? 2 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस भी कितना था? 2 था। तो अब देखिए एस 10 इक्वल 10 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं? 5। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9 इंटू 2। अब देखिए एस 10 इक्वल 5, और ये हो जाएगा 4 प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। तो यहां पर एस 10 इक्वल कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 22। तो यहां पर एस 10 इक्वल कितना आ जाएगा? 110। यानी इस एपी के 10 पदों का जो योगफल है वो कितना होगा? 110 होगा। यहां नीचे लिख देंगे सो द summation
इक्वल 110। तो समांतर श्रेणी के 10 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड अपन दूसरे की बात करें, जो एक फॉर्मूला और है अपना, तो उस पर एग्जांपल देखें। तो देखिए, अपने को मान लीजिए एपी दी हुई है 5, 9, 13, 17, इस प्रकार से अपने को एपी दी हुई है। और इस प्रकार से बढ़ते हुए मान लीजिए अपने पास यहां पर दे दें 33। कितना दे दे? 33। तो एक बार देखिए, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 और 4 33। तो यानी कि ये कोई एपी है और इस एपी का अपने को लास्ट टर्म दिया हुआ है, यानी जिस एपी में लास्ट टर्म हो एपी कैसी होती है? वो फाइनाइट एपी होती है, परिमित समांतर श्रेणी होती है। तो यहां पर अपन देखें तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस an, और बाहर क्या आएगा इसके? n/2। अपन इसको ऐसे भी लेंगे। तो ये एपी अपनी को दी हुई है, इसका अंतिम पद अपने पास 33। तो Sn इक्वल n a प्लस an/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका रूप Sn इक्वल n और यहां पर a प्लस an की जगह क्या लिख सकते हैं? l/2। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अपने पास लास्ट टर्म तो है 33, फर्स्ट टर्म है अपने पास 5, ये तो ठीक है, लेकिन n नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास नहीं है। तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? n की वैल्यू। ये निकलेगी इससे an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an को लास्ट टर्म कहते हैं तो कितना हो जाएगा? 33। फर्स्ट टर्म इसमें कितना है? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4। तो अब देखिए 33 और 5 को इधर ले आए -5, क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए 33 में 5 अपन माइनस करें तो कितना बचेगा अपने पास? 28। कितना बचेगा? 28 इक्वल n माइनस 1 इंटू 4। तो 28 और ये 4 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, इक्वल n माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28, 7 माइनस 1 को इधर ले आए +1, कितना हो जाएगा? n। तो 8 इक्वल n या n इक्वल 8। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो क्या हो जाएगा ये? एस n की वैल्यू काट देंगे 2 से। तो अब अपने पास स्थिति क्या होगी? तो देखिए एस एट इक्वल 4 इंटू 38। तो एस एट इक्वल कितना हो जाएगा? 152। तो यहां पर समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 152, 152। तो ये थे इसके बेसिक कंसेप्ट। चर्चा करेंगे अपन आगे समांतर श्रेणी के पदों का चयन। तो क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि 4 पद समांतर श्रेणी में है, 3 पद समांतर श्रेणी में है, 5 पद समांतर श्रेणी में है, तो पदों का चयन कैसे किया जाता है? तो देखिए इसमें पहली स्थिति होगी। पहली स्थिति में क्या होगा? यदि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या विषम है तो मध्य पद ए और सार्व अंतर डी होगा। यानी यदि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या विषम है तो मध्य पद तो क्या होगा? ए और सार्व अंतर होगा डी। तो देखिए मान लीजिए ये तो हो गया मध्य पद। अब अपने को मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि
तीन पद हैं, तो तीन पदों के लिए कंडीशन क्या होगी, मध्य पद तो हो गया ए, सार्व अंतर क्या है डी, तो सार्व अंतर प्लस करके अपन अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ए में क्या जोड़ेंगे डी, तो ए प्लस डी, ये हो गया इसका अगला पद। अब एक पद होगा इसमें प्रीवियस पहले, तो इधर क्या होगा, यानी राइट साइड में तो सार्व अंतर क्या होगा प्लस में, और लेफ्ट साइड में सार्व अंतर क्या होगा माइनस में, यानी इसके प्रीवियस, ये तो क्या है मध्य पद है, तो मध्य पद है तो ये तो अगला पद हो गया, तो इसके इधर वाला पद कौन सा होगा, इधर वाला पद होगा a माइनस डी। कहने का मतलब ये तीन पद क्या हो गए समांतर श्रेणी में, मध्य पद तो हो गया a, तो मध्य पद a होना चाहिए, तो मध्य पद का मतलब सेकंड टर्म हो गया, दूसरा पद, तो तीसरा पद क्या होगा, उसमें सार्व अंतर d को ऐड कर दो, और उससे पहले वाला निकालोगे, यानी लेफ्ट साइड में जाओगे तो सार्व अंतर को क्या करना पड़ेगा, माइनस नेगेटिव के रूप में लेना होगा। अब यदि मान लीजिए कितने हो, पांच पद हो, कितने हो, पांच पद हो, तो अगर पांच पद हैं तो क्या होगा, मध्य पद तो क्या होगा a, अब यहां पर अगला पद a प्लस डी। आपको पता है पांच पद है तो दो पद तो होंगे आगे मध्य पद से, और दो पद होंगे मध्य पद से पहले, तो ये a प्लस डी यहां हो जाएगा a माइनस डी, तो ये तीन तो हो गई। चौथा क्या होगा, सार्व अंतर d करना है, तो a प्लस डी तो है भाई, a प्लस डी तो है, अब इसमें d और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस टू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस टू डी। तो मध्य पद से आगे दो पद आ गए, मध्य पद से पहले एक पद तो आ गया। इधर जिस प्रकार d माइनस हुआ, तो अगले पद के लिए एक d नेगेटिव रूप से और प्लस हो जाएगा, यानी एक d प्लस हो जाएगा नेगेटिव रूप से, तो ये हो जाएगा a माइनस डी, तो हो जाएगा a माइनस टू डी, तो यह आ जाएगा a माइनस टू डी। इस प्रकार से ये जैसे तीन पद हो, पांच पद हो, तो अपन इस प्रकार से कितने भी पद हो अपन निकाल सकते हैं, पदों की संख्या विषम हो तो मध्य पद a और सार्व अंतर d को लेकर के। अब बात करते हैं अपन सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या है, यदि समांतर श्रेणी के पदों की संख्या सम हो तो मध्य पद विषम में, तो क्या होता है मध्य पद एक ही होता है a, इसमें मध्य पद होंगे दो, कौन कौन से, एक तो होगा a प्लस डी, एक तो होगा a प्लस डी, a माइनस डी, एक तो a माइनस डी, a प्लस डी, तो दो तो क्या होंगे इसमें मध्य पद होंगे, और सार्व अंतर होगा क्या 2d, सार्व अंतर क्या होगा 2d होगा। तो इसमें देखो यदि मान लीजिए आपको दे दे कितने, चार पद, चार क्या है सम संख्या है, चार पद दे दे, तो मध्य पद तो क्या हो गया a माइनस डी, a प्लस डी, ये तो हो गए मध्य पद। यानी अगर पदों की संख्या सम है तो मध्य पद दो होंगे, विषम में तो मध्य पद एक ही होता है, इसमें मध्य पद दो होंगे a माइनस डी, a प्लस डी। विषम में सार्व अंतर क्या होता है, केवल d होता है, इसमें सार्व अंतर क्या होगा 2d होगा। तो आगे की तरफ राइट साइड में चलेंगे तो 2d ऐड करो, तो अगला क्या होगा a प्लस डी में 2d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d, और इधर नेगेटिव में 2d को ऐड करो तो क्या हो जाएगा a माइनस 3d, यानी 1 2 3 4 चार पद हो गए। अब यदि मान लीजिए कितने हो 6 पद हो, 6 पद हो, तो क्या होगा, तो देखिए पहले तो लिख लो मध्य पद a माइनस डी, a प्लस डी, ये तो हो गए मध्य पद। अब इसमें ये मध्य पद हो गए तो सार्व अंतर कितना 2d ऐड करो, तो a प्लस 3d, और यहां पर फिर ऐड करेंगे तो a प्लस 5d, a प्लस 3d हो गया, a प्लस 5d हो गया। इधर नेगेटिव रूप से ऐड करो तो क्या हो जाएगा a माइनस 3d, और यहां हो जाएगा a माइनस 5d। अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का मतलब मध्य पद थे a माइनस डी और a प्लस डी, इसमें 2d ऐड किया तो कितना हो गया 3d, a प्लस 3d, फिर इसमें 2d ऐड किया तो a प्लस 5d,
इधर नेगेटिव रूप से a माइनस डी है, तो a माइनस डी में 2d ऐड करेंगे माइनस का, यानी a माइनस डी माइनस 2d तो a माइनस 3d, फिर a माइनस 3d में माइनस 2d ऐड करेंगे तो a माइनस 5d। इस प्रकार से सम और विषम संख्या में यदि अपने को समांतर श्रेणी के पद दिए हुए हों तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके पदों की संख्या को डिफाइन कर सकते हैं, पदों की संख्या को अपन निकाल सकते हैं, और इन पदों के ऊपर कई प्रकार के ऑपरेशन यानी संक्रियाएं लागू होकर के क्वेश्चन बनता है, जिसकी चर्चा अपन एक्सरसाइज में आगे करेंगे। तो ये था अपना एक्सरसाइज 5.3 का कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चर्चा करेंगे अपन एक्सरसाइज की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए